अक्सर सुनने में आता है कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है। हेडलाइंस तो कम से कम यही कहती हैं, पर क्या यही पूरी सच्चाई है? ऐसा लगता है कि इन चमकदार आंकड़ों के पीछे एक और कहानी भी छिपी हुई है। तो चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। देखिए, एक बहुत ज़रूरी बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। आम लोग हेडलाइंस में नहीं रहते, वो अपनी सैलरी, किराने के बिल और नौकरी की तलाश में जीते हैं। और यही हमारी आज की पूरी चर्चा का केंद्र है। मतलब आंकड़ों से परे लोगों के असल अनुभव क्या हैं। तो यहीं पर भारत की कहानी में एक पहेली सामने आती है। एक तरफ हमें बताया जाता है कि हम दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, और दूसरी तरफ आम लोगों की हकीकत है। रुका हुआ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, उम्मीद से कम बढ़ती सैलरी और नौकरियों को लेकर एक लगातार बनी ही चिंता। सवाल ये है कि ये दोनों बातें एक साथ सच कैसे हो सकती हैं? तो अब असली सवाल सिर्फ ये नहीं रह गया है कि हमारी अर्थव्यवस्था कागज पर कितनी शानदार दिख रही है। असली सवाल तो ये बन गया है कि क्या अब उस कागज पर ही भरोसा किया जा सकता है? हाल ही में आई एक आर्थिक स्टडी इसी मुश्किल सवाल का जवाब देने की कोशिश करती है, और इसके जो नतीजे हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। इस स्टडी का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष बस ये एक नंबर है। इस विश्लेषण के मुताबिक भारत की सालाना जीडीपी ग्रोथ को शायद लगभग 2% ज्यादा करके बताया जा रहा है। अब 2% सुनने में तो ये बस एक छोटा सा टेक्निकल सा नंबर लगता है ना, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। सोचिए, अगर 10 साल तक हर साल ग्रोथ में 2% का फर्क आता रहे तो ये किसी भी इकोनॉमी की पूरी कहानी को ही पलट कर रख सकता है। इसका असर हर चीज पर पड़ता है, इन्वेस्टर्स के फैसलों से लेकर सरकार की पॉलिसीज तक, सब पर। तो सवाल उठता है कि ये गड़बड़ी आ कहां से रही है? इसकी जड़ भारत की अर्थव्यवस्था के दो अलग अलग हिस्सों में है। एक है छोटा फॉर्मल सेक्टर, जिसके आंकड़े सीधे सीधे मापे जाते हैं, और दूसरा है एक बहुत बड़ा इनफॉर्मल सेक्टर, जिसका सिर्फ अंदाजा लगाया जाता है, और वो भी फॉर्मल सेक्टर के ही डेटा के आधार पर। तो ये एक तरह का भ्रम पैदा कैसे होता है? इसके कह सकते हैं 3 आसान स्टेप्स हैं। पहला, सरकार फॉर्मल यानी संगठित सेक्टर को मापती है। दूसरा, उसी डेटा को पूरी अर्थव्यवस्था का आईना मान लिया जाता है। और तीसरा, नतीजा ये होता है कि जहां देश के ज्यादातर लोग असल में काम करते हैं, यानी इनफॉर्मल सेक्टर में, वहां की आर्थिक तंगी इन आंकड़ों में कभी नजर ही नहीं आती। अगर हम पिछले 1 दशक के बड़े आर्थिक झटकों को देखें तो ये तस्वीर और भी ज्यादा साफ हो जाती है। 2016 में नोटबंदी हुई, जिसने कैश पर चलने वाले कारोबारों की कमर तोड़ दी। फिर 2017 में जीएसटी आया, जिससे छोटे बिजनेस पर नई लागतें आईं। और फिर 2020 में कोविड महामारी, जिसकी सबसे बुरी मार इसी असंगठित अर्थव्यवस्था पर पड़ी। इन सभी झटकों का असर जाहिर है संगठित क्षेत्र पर कम हुआ, लेकिन असंगठित क्षेत्र पर बहुत ज्यादा, बहुत गहरा हुआ। मतलब अर्थव्यवस्था के उस हिस्से पर सबसे जोरदार चोट पड़ी जिसे ठीक से मापा ही नहीं जा रहा है। और इसका नतीजा ये होता है कि हेडलाइन जीडीपी तो बढ़ती हुई दिख सकती है, जबकि जमीन पर लोगों के बीच असुरक्षा फैल रही हो। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि कुछ बड़ी कंपनियां शायद बहुत अच्छा कर रही हों, और उनके आंकड़े पूरी अर्थव्यवस्था की एक गुलाबी तस्वीर पेश कर देते हैं, भले ही लाखों छोटे मोटे बिजनेस और मजदूर संघर्ष क्यों न कर रहे हों। और जब ऐसा होता है तो ये मुद्दा सिर्फ एक टेक्निकल गड़बड़ी का नहीं रह जाता, ये एक लोकतांत्रिक सवाल बन जाता है। ये सवाल उठाता है कि क्या असुविधाजनक डेटा को लेकर एक पैटर्न बनता जा रहा है, और ये पैटर्न कई जगहों पर दिखाई देता है। देखिए, राष्ट्रीय जनगणना में देरी हो चुकी है, जिसके कारण हम आज भी 2011 के डेटा पर निर्भर हैं। कंजम्पशन सर्वे, यानी लोग कितना खर्च कर रहे हैं, उसका सर्वे शायद इसलिए जारी नहीं किया गया क्योंकि उसमें खर्च में गिरावट के संकेत थे। और लेबर फोर्स सर्वे भी, जब उसने ऊंची बेरोजगारी दिखाई तो वो भी विवादों में घिर गया था। ये सब हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि एक लोकतंत्र में आंकड़ों का असली मतलब क्या है। वो सिर्फ भाषणों में सजाने के लिए नहीं होते, कोई उपलब्धि नहीं है वो। असल में वो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, बिल्कुल सड़कों और पुलों की तरह ही जरूरी। तो आखिर में सारी बात इस पर आती है कि आर्थिक आंकड़ों पर भरोसा कोई लग्जरी नहीं है, कोई ऐश की चीज नहीं है। ये किसी भी देश की बुनियाद है। भरोसेमंद डेटा के बिना ना तो सही नीतियां बन सकती हैं, और ना ही हम नागरिक ये जान सकते हैं कि सरकार कैसा काम कर रही है। और यही बात हमें इस पूरे विश्लेषण के
आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। अगर ग्रोथ यानी विकास असली है तो उसे किसी भी तरह की जांच का सामना करने में डर क्यों लगना चाहिए, है ना?